बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीजेपी सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे एसआईआर पर कड़ा प्रहार किया है। सांसद राजकुमार रोत ने एसआईआर को कोविड से बड़ी महामारी बताया है। वहीं इस मौके पर उन्होंने राजस्व मंत्री द्वारा बीजेपी के सुपड़ा साफ होने के बयान पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का भी जमकर निशाना साधा। डूंगरपुर शहर में सांसद ऑफिस में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद राजकुमार रोत ने एसआईआर पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर की योजना अधिकारियों ने एसी ऑफिस में बैठकर बनाई है। गांवों की भौगोलिक स्थितियां अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में घर दूर होते हैं। एक एक घर तक पहुंचने के लिए आधा घंटा तक खर्च होता है। ऐसे में एक बीएलओ 50 घरों तक एक दिन में कैसे पहुंच पाएगा। उन्होंने एसआईआर को कोविड से बड़ी महामारी बताया। उन्होंने कहा कि कोविड में स्कूलें बंद होने से पढ़ाई प्रभावित हुई थी। वहीं अब एसआईआर में स्कूलें तो खुल रही हैं, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर कार्य में लगने से शिक्षक स्कूलों में नहीं है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। सरकार ने आबादाबी में अर्धवार्षिक परीक्षा पहले करवा दी, लेकिन एसआईआर में ड्यूटी होने से शिक्षक अपना कोर्स पूरा नहीं करवा पाए। बीएलओ डरे हुए हैं। मानसिक दबाव के चलते देश भर में 19 बीएलओ की अलग अलग कारणों से मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी कई बीएलओ की जान चली गई है। किसी को अटैक आ रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार को सोचना चाहिए। सांसद रोत ने कहा कि एसआईआर में टाइम एक्सटेंशन देना चाहिए और बीएलओ पर वर्कलोड को कम करना चाहिए। उन्होंने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पर भी निशाना साधा। उन्होंने राजस्व मंत्री से सवाल किया कि आप अपने कार्यकाल में क्या कर रहे हो या क्या किया है। टीएसपी क्षेत्र से किसी व्यक्ति को पहली बार राजस्व मंत्री बनाया गया है। आज आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन सबसे बड़ी समस्या है। आदिवासी क्षेत्र में 1.5 लाख परिवार बिला नाम जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन आप राजस्व मंत्री हैं। आपके कार्यकाल में कितने दलित, आदिवासी व पिछड़ों को पट्टे दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि आपको मौका मिला है तो आपको लोगों का भला करना चाहिए था, लेकिन आप किसी का भला नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो या ना हो, लेकिन उनके विभाग का सुपड़ा साफ होने से सरकार का भी सुपड़ा साफ हो रहा है। राजकुमार रोत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। पत्रकार वार्ता में सामने आई बातों के बाद हर तरफ चर्चा का दौर है। वहीं इसकी कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि किसी ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बीएलओ इतना डरे हुए हैं, हम देख रहे हैं। अभी तक जानकारी में आया पूरे देश में एसआईआर को लेके काम करते हुए लगभग 18 से 19 बीएलओ की जान चली गई है। राजस्थान के अंदर भी सवाईमाधोपुर का मामला आया। ऐसे कई बीएलओ हैं, बेचारे हालत खराब हो गई है। किसी को अटैक आ रहा है, किसी को खुदकुशी कर रहा है। इस तरह की सरकार की जो तानाशाही नीति, आप कराते एसआईआर, समय लेते, 2 महीने 3 महीने का समय लेते। आज स्थिति बनी, ऊपर से कलेक्टरों को प्रेशर आ रहा है सब जगह कि जल्दी करो, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, लेट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो कई जने प्रोत्साहन के चक्कर में, नंबर बढ़ाने के चक्कर में बीएलओ का हालत खराब करा रखी है। तो ये जिस तरीके से एसआईआर को लेकर पूरा देश में चलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तानाशाही नीति का परिणाम, हमें दुष्परिणाम जो नजर आ रहा है। और इसमें सरकार को सोचना चाहिए, उसका टाइम एक्सटेंशन देना चाहिए और जो वर्कलोड है इसको कम करना चाहिए। और 1 महीना और लेट कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन्होंने बयान दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी का मतलब इस क्षेत्र के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा। मेरा इनसे अनुरोध है कि आप राजस्व मंत्री हो और आपके कार्यकाल में आपने क्या किया। ट्राइबल इलाके में मेरी जानकारी में शायद पहली बार किसी को राजस्व डिपार्टमेंट का मंत्रालय मिला है। इनका कर्तव्य बनता था कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जितने जो राजस्व के मामले हैं, जो भी आदिवासी समुदाय, दलित, पिछड़ा, जो भी गरीब तबका जो रह रहा है बिलाना चारागाह जमीन पे, जो बरसों से रह रहे हैं, आज सबसे बड़ी समस्या जल, जंगल, जमीन की है। और आप राजस्व मंत्री थे, आपके कार्यकाल के अंदर कितने गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को पट्टे दिए। इनके कार्यकाल में सोपड़ा साफ बीजेपी का हो नहीं हो, लेकिन इनके डिपार्टमेंट का जरूर सोपड़ा साफ हो गया है। और डिपार्टमेंट के सोपड़ा साफ होने की वजह से सरकार का भी सोपड़ा साफ हो रहा है। लेकिन पहली बार आपको अच्छा पद मिला है, राजस्व डिपार्टमेंट मिला है, उस डिपार्टमेंट के तहत यहाँ के लोगों का भला करने की जरूरत है। लेकिन अभी तक उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया इन लोगों के, यहाँ के लोगों के हित के लिए। तो इनका जो बयान है वो तो वक्त बताएगा कि किसका सोपड़ा साफ होगा, नहीं होगा। आप तो अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखें। ग्रामीण इलाके के अंदर 1 घंटे में 1 मकान पे पहुंचे, इतने दूरी पे मकान है। दिल्ली और जयपुर में रहने वाले पता है चुनाव आयोग और सरकार को कि भारत कितना बड़ा है।
भारत के घाव कितने बड़े हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, एक एक घर को पहुंचने के लिए आधा एक एक घंटा लगता है। तो एक बीएलओ 50 जगह कैसे पहुंचेगा? इतना बर्डन डाल रखा है, रात की 10-10 बजे तक अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं। और इस सरकार में और इस साल में कोविड से भी भयंकर महामारी आई है, वो सरकार महामारी लाई है एसआईआर के रूप में, और सरकार की अन्य प्रचारक जो नीति लाई है वो। कोविड में स्कूलों का बच्चा बिगड़ा, उस समय स्कूल बंद रही, लेकिन आज स्कूल खुली है, बच्चा जा रहा है, लेकिन सारे के सारे टीचर एसआईआर में लगे हुए। बीएलओ लगा हुआ है, सहायक बीएलओ लगाए, अन्य टीचर लगाया, सुपरवाइजर लगाए, जितने प्रोफेसर थे उनको सुपरवाइजर लगाया। तो सारा का सारा एक एक ब्लॉक, मतलब एक एक उपखंड कार्यालय में 600, 700, 700 कर्मचारी लगे हैं। इसमें से अधिकतर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, इसके बाद स्थिति ये बनने वाली है, चुनाव एग्जाम, मेन एग्जाम करवाने के लिए सरकार के अप्रैल तक मेन एग्जाम करा लेंगे। इस बार कोरोना से भी भयंकर महामारी आई है, और वो सबसे ज्यादा प्रभाव एजुकेशन डिपार्टमेंट पे पड़ा है। बच्चों की एजुकेशन की पढ़ाई स्तर खत्म हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि टीचर पढ़ा ही नहीं पाए, आज पढ़ा ही नहीं पा रहे।